गुड इवनिंग दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ये कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हिरन और के बच्चे की कहानी। शीर्षक, छोटू का बड़ा सबक। घने जंगल में एक हिरनी अपने नन्हे से बच्चे छोटू के साथ रहती थी। वह बहुत समझदार और सतर्क थी और अपने बच्चे की हर समय देखभाल करती थी। छोटू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे जंगल में इधर उधर दौड़ना, नए पेड़ों और फूलों को देखना और तितलियों के पीछे भागना बहुत पसंद था। माँ की सीख। हिरनी रोज अपने बेटे को समझाती, बेटा, जंगल बहुत बड़ा है और इसमें कई तरह के जानवर रहते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी अनजान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। शिकारी भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। छोटू हर बार सिर हिलाकर मान जाने का नाटक करता, लेकिन उसका मन हमेशा नई चीजें खोजने में लगा रहता। वह सोचता, माँ बहुत डरती हैं, लेकिन मुझे तो जंगल बहुत रोमांचक लगता है। छोटू की शरारत। एक दिन हिरनी भोजन की तलाश में जाने से पहले बोली, बेटा, मैं कुछ खाने की चीजें लेने जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और झाड़ियों के पीछे छुपकर खेलना, बाहर मत जाना। छोटू ने सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही माँ गई, उसका मन मचल उठा। आज तो मैं जंगल के उस बड़े पेड़ के पास जाऊंगा जहां माँ मुझे जाने से मना करती हैं। वह सोचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। छोटू खुशी खुशी उछलता कूदता आगे बढ़ता गया। उसे चारों ओर सुंदर फूल और उड़ती तितलियां दिख रही थीं। वह खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया, जहां जंगल घना और अजनबी था। खतरा बढ़ता है। छोटू एक बड़े हरे पेड़ के पास पहुंचा, तभी उसे पास ही कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद कोई और जानवर होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और जाल बिछा रहा था। छोटू को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ गए और कर्रर की तेज आवाज हुई। शिकारी चौंक गया और उधर देखने लगा। भाग छोटू भाग। छोटू को समझ आ गया कि अब भागना ही एकमात्र रास्ता है। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन शिकारी ने फुर्ती से जाल फेंका और छोटू उसमें फंस गया। वह जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही जाल में फंसता गया। उधर हिरनी जब वापस आए और उसने छोटू को न देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों खरगोश, तोता और बंदर को बुलाया और सब मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े। माँ का प्यार और दोस्तों की मदद। तोते ने हवा में उड़ते हुए देखा कि छोटू एक जाल में फंसा हुआ है और शिकारी उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नीचे आकर हिरनी को बताया। बंदर ने एक योजना बनाई। वह और खरगोश शिकारी का ध्यान भटकाएंगे, जबकि हिरनी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा, तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। खरगोश उसके पैरों के पास कूदने लगा और बंदर झाड़ियों में हिलडुल कर शोर मचाने लगा। शिकारी चौंक गया और पीछे देखने लगा। इसी बीच हिरनी ने दौड़कर छोटू को अपने तेज दांतों से जाल काटकर निकाल लिया। छोटू तुरंत माँ के साथ जंगल की ओर भागा। जब शिकारी ने पलट कर देखा, तो छोटू और हिरनी दोनों गायब हो चुके थे। सबक सीख लिया। जब हिरनी और छोटू सुरक्षित घर पहुंचे, तो हिरनी ने प्यार से अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी कि उसका बच्चा सुरक्षित था। छोटू भी बहुत डर गया था और बोला, माँ, मैं बहुत गलत था। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अब से मैं कभी भी आपकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हिरनी मुस्कुराए और बोली, बेटा, जंगल खूबसूरत है लेकिन खतरे से भरा हुआ भी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। उस दिन के बाद छोटू हमेशा माँ की बात मानने लगा और समझदार बन गया। शिक्षा, बड़ों की बात माननी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए। मुसीबत में फंसने पर घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं।